अध्याय 17। श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का जो सारांश दिया है वे इस प्रकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य भाव में मग्न होने के कारण एक रात को अपने कमरे के दरवाजे को खोले बिना बाहर चले गए। 3 दीवारें लंघने के बाद वे तेलंग जिले की कुछ गायों के बीच जा गिरे। वहां वे कछुए के भाव में अचेत पड़े रहे। निषट स्थीन टनोटवल नवरछुच घटनों की कण व्यू अनुशीष्टुर्फेटिकानान विदाच शिडय शून्य लिखते श्रील घौरेन्दोर अत्यद्भुत मलौकिंकम। यह रही एक तन्मुखाच्छुत्वा दिव्य उन्माद विचेष्टितम। 1 लिखते वे लिखे जा रहे हैं। श्रील सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली गौर श्री चैतन्य महाप्रभु के इन 2 चंद्रमा समान अति अत्यंत अद्भुतमु अद्भुत अलौकिकम असामान्य ब्रह्म जिसके द्वारा दृष्टमु स्वयं देखा ततुमुखात उनके मुख से श्रुतवा सुनने के बाद दिव्य उन्माद में विचेष्टितम कार्यों को। अनुवाद में भगवान गौरचंद्र की दिव्य लीलाओं तथा आध्यात्मिक उन्माद के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि अत्यंत अद्भुत तथा असामान्य है। मैं उनके विषय में लिखने का साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुखों से सुना है जिन्होंने महाप्रभु के कार्यों को स्वयं देखा है। 7509 छूम रत्न थी दे एचना छजत्न में छानन्न छ्राटेश छंछ्रमंतनोवर छक्वुन शून्य। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। 2 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। 7 डबचबशन ठंड उजराम्बी फवेटम फनाटयविचडी शलाष्कटंघांटवटन 7 एड मत महाप्रभु रात्रि दिवसे उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे 3 अनुवाद भाव मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात उन्मत्त की तरह कार्य करते और बोलते रहते। 3 कफिने ठंड धक तस्वरान भानंतम माद्रण जार्ब जाम्बी टभा चौड़ेला कुछ कशा बटंजा 8 एक दिन प्रभु स्वरूप रामानंद सड़े अर्धरात्रि गोझिला कृष्ण कथा रड्डे 4 अनुवाद एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीलाओं के विषय में बातें करते करते आधी रात बिता दी। घटव टेड्डे छाव थमनव कपटे फेणक छावानुकश श्रीज भांग्र अक्षमशंबंग 7 भवे ग्रेट भाव प्रभुर करे उदय भावानुरूप गीत गाय स्वरूप महाशय 5 अनुवाद जब वे कृष्ण के विषय में बातें करते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों के अनुरूप गीत गाया करते। विष्टाशंडी छडीनतावनज शीनीड थ्रोविंक छावानुकश थोक्षंतसुन जांग्र ब्राह्मणत 7 विद्याप्ति चंडीदास श्री गीत गोविंद भावानुरूपे लोक पड़े राय रामानंद 6 अनुवाद रामानंद राय विद्याप्ति तथा चंडीदास की पुस्तकों से और विशेष रूप से जय देव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से श्लोक उद्धृत करते जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को बढ़ावा देते। घट था मठ था जाशे टन ठंडू दशनों शजियाशा शोधखंजर्ष कटिन ठंड विनाश कब निग्ना 1 मधे मधे आपने प्रभु लोक पढ़िया एलोकेर अर्थ करेन प्रभु विलाप करिया 7 अनुवाद बीच बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु भी कोई श्लोक पढ़ देते तब वे शौ करते हुए इसकी व्याख्या करते। अंडे घटच अन डांटव जर्ष जाम्बे छून 0 और जानतीटव बंगरन कबरांदे पुदच घटव दर्शन 7 एड़ मते नाना भावे अर्धरात्रि हैल गोसाजी रे शयन कराई ढूंढे घरे गेल 8 अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाना प्रकार के भावों का अनुभव करते करते आधी रात बिता दी। अंत में महाप्रभु को उनके बिस्तर पर लिटाकर स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय दोनों अपने अपने घर चले गए। अजीवांत घंटवट भाविन कबनिन आशयग्नन जब जाम्बित कटतने एफ मखलीन 7 गंभीरार द्वारे गोविंद करिला शयन सब रात्रि प्रभु करेन उत्सर्ट कीर्तन 9 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद उनके कमरे के दरवाजे पर लेट गया और महाप्रभु रात भर उत्स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। जांच शिटच खनन थेडु कुक्त वनुभान डावांटवचन ठंडु उच्छान कबनिन आथग्रांग 0 आचंबिते शुनेन प्रभु कृष्ण वेणुगान भावावेशे प्रभु ताहा करीला प्रयाण 10 अनुवाद सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की वांछी की ध्वनि सुनाई पड़ी अतः भावावेश में वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल पड़े। डिन शांटव कशोए लेटर जानदश छक नाम भिग्नो डावांट अवर्टन ठंडु टग्न आवान शिव शछर्ग 0
टिन द्वारे कपाट अच्छे अच्छे तला गया। भावावेश प्रभु गेला बाहिर हा। 11 अनुवाद तीनों दरवाजे हमेशा की तरह बंद कर दिए गए थे, किंतु फिर भी अति भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे के बाहर निकल आए और घर को छोड़ दिया। मैं अष्टपांच नकृत न जान टचटे डल की भोछीषणे जाईगांड शफीनाथ दुष्मन जटचनम 0543 सिंह द्वार दक्षिणे आचे तैलड्री गाभीगण ताहा ग्राई पड़िला प्रभुहणा अचेतन। 12 अनुवाद वे सिंह द्वार की दक्षिणी ओर की गौशाला में गए और तेलंग जिले की गायों के बीच अचेत होकर गिर पड़े। 7 टशोविन मशन थंधव बचन आशा अकर्षण वटवा नोडल कशोए शुनिग्रा 07 ये था गोविंद महाप्रभु शब्द ना पा स्वरूप एरे बोलाइल का पाठ खोलिया। 13 अनुवाद इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई शब्द न सुनकर गोविंद ने तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाया और दरवाजे खोले। उठे अकष्ट गोमौलिक जद्दर नट छक्कच भेगे नए जाने कटिन ठंडुस जडबग 08 तब बे स्वरूप गोसाजी सड़े लजा भक्त गण दे उठी ज्वालिया करेन प्रभुर अन्वेषण। 14 अनुवाद तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने दीपक जलाया और वे श्री चैतन्य महाप्रभु को खोजने के लिए सारे भक्तों समेत बाहर चले गए। इच्छे एड जप बणिगा मिश्र घांटव शेलान शोडी गंगे बट्ठा गांड थैडुटव शोडेन आ 058 इति उत्ति अन्वेष्य सिंह द्वारे गेला गाभी गण मध्य ग्राई प्रभुरे पायला। 15 अनुवाद इधर उधर ढूंढने के बाद अंत में वे सब सिंह द्वार के निकट गौशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गायों के बीच अचेत लेटे हुए पाया। शिन छिछत शिच क्षय कुटमैनकांग घूटत चकन शुल्काम मठ जले शाद 07 पेटेर भीतर हस्तपद कुमेराकार मुखे फेन पुलकाडू नेत्र अश्रुधार। 16 अनुवाद उनके हाथ तथा पांव उनके पेट के भीतर प्रवेश कर गए थे, मानो कछुए के अंग हों। उनके मुख से झाग निकल रहा था, उनके शरीर भर में फुंसियां निकल आई थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उछन चंद्रिव गांड टशन टम कुआं ढकल यांडिटेवुजिया जडटव जानंतवेहुल 01 अचेतन पड़िया छेन ग्रेन कुश मांड फल बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद वेहल। 17 अनुवाद जब महाप्रभु वहां अचेत पड़े थे तब उनका शरीर एक बड़े कुम्हड़े जैसा लग रहा था। बाहर से वे पूर्णतया जड़ थे, किंतु भीतरी भीतर वे अपार दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। भौक्षीमय एंजो शेटे खट्टक फंजुन लियम एव देकटन नांडित शांटर थड धजलो अजमत्र 070 गाभी सब 14 के शुडे प्रभुर्षि अडग दूर कैले नाहे छाड़े प्रभुर्षि अडबसड़। 18 अनुवाद महाप्रभु के चारों ओर सारी गौवें उनके दिव्य शरीर को सूंघ रही थीं। जब भक्तों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का संग त्याग करना नहीं चाहा। जाटना कबनिन आ यड्डू नाड्य दक्षन थेडुट्टिन संघटत जानिन आ छछू भंबे 04 अनेक करिला ग्रल नाहय चेतन प्रभुरे उठा घरे आनिला भक्तगण। 19 अनुवाद भक्तों ने नाना प्रकार से महाप्रभु को उठाना चाहा, किंतु उनकी चेतना लौट नहीं आई, इसलिए उन सबों ने उन्हें उठा लिया और घर लौटा ले आए। रचकबनील अनवटन कटत नाम मकीर जाटनक रिटन बशन ठंडू शॉर्डिन 8 उच्च करिश्रवणे करे नाम सडलीर्तन अनेक दशने महाप्रभु पायला चेतन। 20 अनुवाद सारे भक्त महाप्रभु के कान में उच्चस्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे तो काफी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से चेतना प्राप्त हुई। 5 डेटन क्षण वाडेटित जाशनी शोर्व 0 गशौटयाश्रंत्रीव 6 चेतन एले हस्तपाद बाहरे आयल पूर्ववद ग्रथा प्रोग्य शरीर हयल। 21 अनुवाद जब उन्हें चेतना आई तब उनके हाथ पांव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनका सारा शरीर पूर्ववत हो गया। फेशी गांव वभाइटन ठंडू छांदाशन डेडी छेचिल अकटश कटिन जुत्ती जांगा जानिना कच्छे। 29 उठिया बसलेन प्रभु चाहेन इति उत्ति स्वरूपे कहेन तुमी आमा आनिला कति दबलडंडा। 22 अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और फिर से बैठ गए। इधर उधर देखकर उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? 8वन वेग झनी जाम्भी टशन 8 88 थी ऑटर्ट वनुवांज तोग बटच नच मतन 47 वेणु शब्द सुनी आमिगेलाड वृंदावन देखे गोष्ठ वेणु बजाए ब्रजेंद्र नंदन। 23
अनुवाद बांशी की ध्वनि सुनकर मैं वृंदावन चला गया और वहां पर मैंने देखा कि महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण गोचौरण भूमि में अपनी वांशी बजा रहे हैं। मटक झष्ट वनु बांटर जान शाह जानी कुशट कुटंत्य छनी ना कुछ बड़ा कबनी वांटव 28 सजेत वेणु नादे राधा आनी कुछ घरे कुजनेरे चलीला कृष्ण क्रीड़ा करी बारे 24। अनुवाद अपनी वांशी की ध्वनि के संकेत से वे श्रीमती राधा रानी को एक कुंज में ले आए। फिर वे उनके साथ लीला करने के लिए कुंज के भीतर चले गए। डीज शादश शॉट जाम्बिक अबनिनुशेथन डीज डुगाश्वनिच्छ जांगांग शजरिन लव 278 तार पाछे पाछे आमे करीनु गमन तार भूषा ध्वनिते अमार हरिल श्रवण 25। अनुवाद मेरे कान उनके आभूषणों की ध्वनि से मुग्ध हो गए और मैंने कृष्ण के पीछे पीछे कुंज में प्रवेश किया। आशी भेद भश विशंत्र शंभ शंत्री शंभ कर्षवनी एक तिनी टमाव कट नीलाम 27 गोपीगण सह विहार हास परिहास कंठ ध्वनि युक्ति शुनि मोर कर्णोल्लास 26। अनुवाद मैंने देखा कि कृष्ण तथा गोपियां हास परिहास करते हुए सभी प्रकार की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। उनकी कंठ ध्वनि सुनकर मेरे कानों का उल्लास बढ़ गया। 6 छन कांटन जुत्थी मद्दका नांडन कबनी दंडा जांगा हैश नर जांडियन आवन आंज कांग्र कब्र 21 हेन काले तुम्ही सब कोलाहल करी आमाई हालता आयला बलात्कार करी 27। अनुवाद तभी तुम सब कोलाहल करते हुए मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। झनिट नशे डेनु तमजे झबरिज भणम वांगी झूनिट नशे डेनु छुगन मुजनीव शवनी 27 शून्य तेना पायनु से हमृत समवाणी शून्य तेना पायनु भूषण मुरलीर ध्वनि 28। अनुवाद चूंकि तुम लोग मुझे यहाँ लौटा ले आए इसलिए मैं न तो कृष्ण एवं गोपियों की अमृतमयी वाणी सुन पाया न ही मैं उनके आभूषणों या मुरली की ध्वनि सुन सका। डावांट अवटगकटस्कटिन्न भैन भवनन वाम्बी कर्ष जुजकांग मद शब्जमांगुरल छनी 427 भावावेशे स्वरूपे कहेन गदगदवाणी कर्ण तृष्णाय मरे पड़गसायन शुनि 29। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत भावावेश में स्वरूप दामोदर से अवरुद्ध वाणी में कहा, मेरे कान तृष्णा के कारण मर रहे हैं, कृपा करके इस तृष्णा को बुझाने के लिए कुछ सुनाओ और मुझे सुनने दो। अज्ञेट नो माणिश ठंडु छोव झा अनिग्ना छाम्भवट शब्द स्नोंग घटव गशूत्र कबनिग्रा 70 स्वरूप गोसाजी प्रभुर भाव जानिया भागवतेर श्लोक पढ़े मधुर करिया 30। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊर्मे पूर्ण भाव को जानकर स्वरूप दामोदर ने मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत से निम्नलिखित लोक सुनाया। का छात्र टकलशन गुच्ट्वं श्रीछजल ग्रांडिरे छब निदांत छटल लिटलांग कामभग वेबदलांकाट मुच क्षभंती 1-5 नित्रीकता कशश एक यरण भादन छब ब्रिभोचार शुल्कान विलन 70 का सर्त्यग्रते कल्पदामृत वेणुगीत समूहे तार्य चरितान चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिध्वंच निरीक्ष रूप यद गोद्विजद्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन 31। अनुवाद गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी अद्भुत वांशी से निकले मधुर गीतों की लय से मोहित न हो जाए? इस तरह ऐसी कौन होगी जो सतीत्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी? आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता को देखकर गौवें, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 29 अक्टूबर 1940 से उद्धृत है। झनी ठंडू ट्वाची डांटव जाविडे इच्छेना डाम भेवटच नब शॉर्टकट जर्शकत्रित नांगीन आउनासी शुनि प्रभु गोपी भावे आविष्ट महिला भागवतेर लोकेर अर्थ करते लागिला 32। अनुवाद यह लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से अभिभूत हो गए और उसकी व्याख्या करने लगे। देन प्रोनी छावाण वर्ग देखन तजरांदम शतनाट कुट छन खनी फेट शकरा वहन कृतकन घुष्टवाम्बी ऊंट छाशमुबानी 8 वांटे कुट तक चैन 8 लाइन 77 हैल गोपी भावावेश कैलगा से परवेश कृष्णेर शुने उपेक्षा वचन कृष्णेर मुखा से वाणी त्यागे ताहा सत्यमानी रोषे कृष्णे देव उलाहन 33। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियां भावावेश में रासा नृत्य की स्थली में प्रविष्ट हुईं, किंतु कृष्ण से उपेक्षा तथा उदासीनता के शब्द सुनकर वे समझ गईं कि कृष्ण उनका परित्याग करने वाले हैं, इसलिए वे उन्हें क्रोध में उल्लाहना देने लगीं। नाशेत्र कड जुदी कबिग्ना निकग्न 7 डजिरे छबरी जान टच्यांकानाजी 8 डाम बांगर टवणु कांडी मां जांकर गग्रह 78 नागर कै
तुम्हें करिया निश्चय एर त्रिजगत भरी, आचे ग्रत ग्रोज्ञा नारी, तुम्हार वेणु कहा ना आकर्षय, दबल डंडा। 34। अनुवाद उन्होंने कहा, हे प्रियतम, जरा हमारा एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस ब्रह्मांड में कौन ऐसी तरुणी है जो आपकी वांछी की ध्वनि से आकृष्ट नहीं होती? तैकना छत्वंशवनी सिख मदनाट्यशनी एओडी इज्ञान दशमांत्री बन गजनज कशावाजान घन जांग गेश छाजान खन जानी टच्छाम भांग कटत जमर्बने 77। कैला जगते वेणुध्वनि सिद्ध मंत्रा ग्रोगिनी दूती हंज मोहे नारी मन महत्कंठा बाड़ा आ आर्ग्रपत छाड़ा आ आने तो माया करे समर्पण। 35। अनुवाद जब आप अपनी वांछी बजाते हो तब यह ध्वनि मंत्रोच्चारण कला में पटु योगिनी के जैसी दूती का सा कार्य करती है। यह दूती ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को विमोहित करती है और उन्हें आपकी ओर आकृष्ट करती है। तब वह उनकी उत्कंठा को बढ़ाकर अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के विधान का परित्याग करवाती है। अंत में वे उन्हें बलपूर्वक आपके पास माधुर्य प्रेम में आत्मसमर्पण कराने लाती है। क्षण छाजांग्रटवु घांटव शंटन के कृकांभ शंटत नूजा छंगे मकन छाजांग जट जांगांग रुकबनी ताण्य कशी षडी जांटशेर्म शाम भिंग दक्षवंतर्ण शिशांगुर। 77। धर्म छाड़ाए वेणु द्वारे हाने कटाक्ष कामशरे लजा भय सकल छाड़ाए एबे आमाय करी रोष कही पति त्यागे दोष धार्मिक हुआ धर्म सिखाए। 36। अनुवाद आपकी वांछी की ध्वनि हमें काम के बाणों से बलात् बेधने वाली आपकी चितवन के साथ मिलकर हमें धार्मिक जीवन के विधि विधानों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हम कामेच्छाओं से उत्तेजित होकर सारी लज्जात तथा भय त्याग कर आपके पास आती हैं। किंतु अब आप हमसे रूठे हुए हो। आप हमारे द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए जाने से तथा अपने अपने घरों तथा पतियों को छोड़ने पर हमें दोष निकाल रहे हो। जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हो तो हम निरुपाय हो जाती हैं। जन्नाकशी झनहमन वांडिटस जनवरी जाचतन जे जब जशत त्रिशांगी जुभी उत्तम शन्नवृषंभ डगनांग्रज मरवन आन छाछू थड्डे जवकु ए मांगे 71। अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण एड सब शठ परिपाटी तुम्हें जान परिहास है नारी सर्वनाश छाड़ेर सब कुट्टी नाटी। 37। अनुवाद हम जानती हैं कि यह आपकी सुनियोजित चाल है। आपको ऐसा परिहास करना आता है जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, किंतु हम समझ सकती हैं कि आपके वास्तविक मन वचन तथा व्यवहार सर्वथा भिन्न है। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को छोड़ दो। 8 वनुन जमृच ट्यांटल जगृच मशान बिकट वांटन जश्रीडच्छ भान छुबन शिक्षु डिम जशब्रिट छटकांगे शटत घन स्थौष कनट्टन नांग ऋषभ नित्वक्षिच 77। वेणुनाद अमृत घोले अमृत सम्मान मिठा बोले अमृत सम्मान भूषण शिजधित तेन अमृते हरे कान हरे मन हरे प्राण केमने नारी धारी बिचित। 38। अनुवाद आपकी वांछी की ध्वनि की अमृतमय छाछ आपके मधुर शब्दों का अमृत तथा आपके आभूषणों की अमृत तुल्य ध्वनि ये तीनों हमारे कानों मनो तथा प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हो। अजुकशी टक्कान शांतवठन छांटवन उन्नत छांदम रनज कशा मांग दत्तव फुटवघन ताशांत रवेज कशा वाम्बी शी जाशटन वाशोनी कुछ गाशूरे कटत जाम ब्रांड 77। एत कहित क्रोधावेशे भावेर तरड़े भासे उत्कंठा सागरे डूबे मन राधार उत्कंठा वाणी पड़ी आपने वाखानी कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। 39। अनुवाद चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे अतः उन्होंने ये शब्द रोष की मुद्रा में कहे। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधारानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया। तब उन्होंने स्वयं इस श्लोक की व्याख्या की और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन किया। नण उछूनन निश्वन 8 लय वर्ष कर सिल मनस छिक्षिष्टीन मनरज ब्रह्मृज कारित शत्रिश छकुच्छिक 8 वबांग कीवत आजन अशल ये शरणजवशनी कल 8 जटम ध्यान 4 मणि उठन आछित कर्म स्त्रिशंभस्सी नद जलद निस्वन है श्रवण कशी सशील निप्त है सनर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भट युक्ति कह रमादिक वरांड्रना हृदय हारिवांशी कलह समय मदन मोहन है सरिब्र तनोति कर्म स्परिहाम। 40। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जन करने वाले बादल के समान गंभीर है।
वे अपने आभूषणों की रुंझुन से गोपियों के कानों को और अपनी बांशी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को तथा अन्य सुंदरियों को आकृष्ट करते हैं। मदन मोहन नाम से विख्यात वे भगवान, जिनके परिहास के वचन अनेक संकेत तथा गंभीर अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की काम इच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। तात्पर्य यह श्लोक गोविंद लीलाग्रंथ 8.5 में प्राप्य है। करत भैडीन शवनी मवधंश्वनी झिलनी यांत बटनेट कुंकिन आंजतंग्र छाम लैग बिकटन जुआंग्र झंटछन कांटन शुन 8 कान वाम्बफी मां जांग्र नवासी कंठेर गंभीर ध्वनि नवघन ध्वनि जिनी वार गुणे को किल्ला जाए तार एक श्रुतिकणे डुबाया जगतेर काणे पुनः कान बाहुड़ी न आए। 41 अनुवाद कृष्ण की गंभीर वाणी नवीन उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करने वाली है और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित करने वाला है। निसंदेह उनका गीत इतना मधुर है कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर सकता है। यदि ऐसा कण किसी के कान में प्रवेश करता है तो वे तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है। कड जी की कबरी वेशाग्र कुटकंतम जिद 7 टन सज्जिदन जाम्बांग कांटे धटवन आशांग्र जुझांग्र बनी गांगर नवासी कह सखे की करी उपाय कृष्णेर से शब्द गुणे हरिले आमार काणे ए बे ना पाए तृष्णाय मरीग्राय। 42 अनुवाद है सखी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे कानों को कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं यह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही और मैं उसके बिना मृतप्राय हूँ। नुशूत्र किक्षगीश्वनी शुष्मांग्रम झिनी ककनवंश्वनी छछेटग्न अणांग्र थकवांत चेदे झटन वांची गट छांकांटन ऊना कांटन न याद 87 नूपुर की धिणी ध्वनि हंस सारस जिनी कढूं ध्वनि चटकेला जाए। एक बार ग्रेड चुने व्यापी रहे तारकाणे अन्य शब्द से काने न ग्राय। 43 अनुवाद कृष्ण के नूपुरों की ध्वनि हंस तथा सारस के गीतों का भी अतिक्रमण कर जाती है और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लजा देती है। यदि एक बार भी इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए तो फिर अन्य कुछ भी सुनना सहन नहीं हो सकता। मथी भूत डांगेड जब रिच शटच क्षत्राम भूच खिच कशव छाषण गिथिल अब जाश मुझे बकी मान आवम कटत करी थे वाक्रिन नरजुविज भश्रे 88 से श्रीमुख भाषित अमृत हैते परामृत स्मित कर्पूर ताहाते मिश्रित शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति प्रत्यक्षर नर्म विभूषित। 44 अनुवाद कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है तो इस तरह से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। मजबृट छवधक्कण कर्ण 5 कांग्र छीवन कर्ण 8 कांग्र ऑटम मझेजा आंदने छांगा वटन कुशांग्र जडांटब कुन आशाम नॉन चौडेटनल भनटे शिग्रांटम 86 से अमृतेर एक कर्ण चकोर जीवन कर्ण चकोर जिये से डाशे भाग्य वशे कभू पाए अभागे कभू ना पाए ना पाइले मरे पियासे। 45 अनुवाद उस दिव्य आनंदमय अमृत का एक कण कान का प्राण है जो चकोर पक्षी की तरह उस अमृत का आस्वादन करने की आशा में जीवित रहता है। भाग्यवश यह पसली कभी तो उसका आस्वादन कर सकता ही किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह तृष्णा से मरणासन हो जाता है। 8 यवंट वरुकलश्वनी अकियाज छाशुनी जातन आमरीछ जाम्फेनांग नीविवक्षत शनि विन आमूटल एस्नाजी यानी शक्षण कुछ क्षौचर थांगर 87 पगरेबा वेणुकल ध्वनि एक बार तहा सुनी जगर नारी चितौलाय नीवे बंद पड़े खसी विना मूले भय दासी बाउली हजा कृष्ण पाशे धाय। 46 अनुवाद कृष्ण की वांशी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वे उसे एक बार ही क्यों न सुने। इस तरह उनके कमरबंद ढीले पड़ जाते हैं और थे स्त्रियां कृष्ण की निशुल्क दासियां बन जाती हैं। निसंदेह वे बावली स्त्रियों की तरह कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। यवान अजली ठांगुबांगो तय कांकनी खूनी कुछ शांगे जाडेटम थमजांग गौंग ना शांगर कुटकन मन वान चछू जुकाउनन छशकटन छयुन आंशी शौंगन 81 रेबा लक्ष्मी ठाकुरानी ते होगरे काकली शुनी कृष्ण पाशाई से प्रत्याशाय ना पाए कृष्ण इरसड बाड़े तृष्णा तरड तब करे तबु ना ही पाए। 47
अनुवाद कृष्ण की बांशी की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी भी उनकी संगति की बहुत बड़ी आशा बांधकर उनके पास आती हैं, किंतु तो भी उन्हें वे संगति नहीं मिल पाती। जब उनकी संगति की तृष्णा की लहरें बढ़ती हैं, तो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, किंतु तो भी वे उनको नहीं मिल पाती। अंडे बय आजी घांग आंशिक शाम्बी जुडे करण संस्कटत शान हेड टर्डेन आंशिक झटन टम कांगे झनिल कट्टम कांगोक फिजब्ट मुझे कांगे 80 एड़ शब्दामृतचारी गुरार है भाग्य भारी से करने यहा करे पान एहाग्रे नाही सुने से कान जन मिलके ने काणाकड़ी समसेट कान 48 अनुवाद जो अत्यंत भाग्यवान है वही इन अमृत तुल्य 4 प्रकार के शब्दों को सुन सकता है। कृष्ण के शब्द, उनकी नूपुरों तथा कंगनों की रुंझुन, उनकी वाणी तथा उनकी वांशी की ध्वनि। यदि वह इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ हैं। कटनिट 7 अटच विनाश छिन्न एट छर छाव शटन कांचन आंशी जालशन फेटवश वियन गछि 7 जुक जांग भृछि आछि मान आछांट वह है एलमिनन 8 करिते अच्छे विलाप उठिल उदेग भाव मने काहो नाहि आलंबन उदेग विषाद मति औत्सुक्य त्रास धृति स्मृति नाना भावेर हल मिलन 49 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हुआ, जिससे वे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था, यथा उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति तथा स्मृति इत्यादि। डाम भवटना जाशीव छिक्षि नौन आसात तक देन श्रीउरली में छांटव शेट हो जैक्टशोंक उनादन मांगटक दम शॉर्टकट कट्टन जदर्श ये दार्थन आंशी झा अंटन चनांक 70 भाव शबले राधार उक्ति लीला शुके हैल स्फूर्ति से भावे पड़े एक श्लोक उन्मादेर सामर्थ्य से श्लोकेर करे अर्थ भेट अर्थ नाही जाने लोक 50 अनुवाद इन भावों के समन्वय से बिल्वमंगल ठाकुर लीला शुक के मन में श्रीमती राधा रानी के एक कथन का उदय हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव में उसे लोग को सुनाया और उन्माद के बल पर उन्होंने उसका अर्थ बतलाया, जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। कि विष्कुरेणुंग 4 कमा कवाट कुछ चाण ग्राम कशंग कशभुन अंश शनाम बज झलटक संग्र 8 अशुभ मशुत ट्रवांकांट व घटना नग्नोज नट कुशंग कुशा कुटक जुजछा क्षेत्र वचना चवटु 75 किम कृणु मह कसिबरूम कृताम कृतमाशा कथ्यत कथामय्या धयाम हो हृदय मधुर मधुर स्मेरा कार्य मनुने नोत्सवे कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णा चिरन बतलम ते 51 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाय मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, मैंने कृष्ण से मिलने की आशा में जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो। कृपया अब कोई शुभ बात कहो, किंतु कृष्ण के विषय में मत कहो। हाय कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनके विषय में बातें करना कैसे बंद कर दूं? मैं कृष्ण को भूल नहीं सकती, जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है और जो मेरे मन तथा आंखों को आनंद देने वाले हैं। हाय कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। तात्पर्य यह श्रीमती राधा रानी का कथन है, जिसे कृष्ण कर्नायक 42 से उद्धृत किया गया है। अंडे कुटकन विवज फेड घटशे घनखित नटच थौक शिभोग दिन आगांग्र 8 यवां जुथि जथि शनव विशांदत वाम पेलमन कांटव भृक्षी टकट्टट फेशीग्र 9 एड कृष्णेर्विरहे उदयगे मन स्थिर नहे प्राप्युपाय चिंतन नगराय ग्रीबा तुमी सखी गण विषादे बाउल मन कार्य पूछो के कहे उपाय दबल डंडा 52 अनुवाद कृष्ण के विरह से उत्पन्न चिंता ने मुझे अधीर बना दिया है और मैं उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं सोच पा रही। हे सरिब्रयो, तुम भी विषाद से बावली हो रही हो, अतएव अब मुझे कौन बताएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए। शशामशी की कब्र 6 शौग्र काश कटौं काई गांच कांट गेटन कुछ क्षाच कुकलिन आथांगे दबाव गांगर 77 हा सखे की करी उपाय कहाँ करो कहाँ ग्राड कहाँ गेले कृष्ण पाड कृष्ण बिना प्राण मोर ग्राय 53 अनुवाद हे प्रिय सखियों, मैं कृष्ण को कैसे पा सकूंगी, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ। कृष्ण के न मिलने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। कटने घन खिज छुण छठव घटन लिए आंगग यानी टछेन छांटवाण संग शिकनांत वशन से उछी कन आशेन छाव बड़ी वांटड कटक जार्श निधीष्ण 78 क्षण मन स्थिर है तबे मने विचार है बलिते हाइल भावोदम
पिजलार वचन स्मृति कराइल भावमती ताते करे अर्थ निर्धारण। 54। अनुवाद। एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और अपनी मनोदशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्द स्मरण हुआ आए और इससे उनके मन में भावावेश का उदय हुआ, जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह वे इसे लोक का अर्थ बतलाने लगे। तात्पर्य। पिंगला एक वेश्या थी जिसने कहा था, आशा नहीं होने पर भी आशा करने से मात्र कष्ट होता है, नितांत निराशा सबसे बड़ा सुख है। इस कथन का स्मरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए। यह पिंगला की कथा श्रीमद् भागवत 11 अगस्त 22-44 में तथा महाभारत शांति पर्व अध्याय 174 में भी पाई जाती है। ये थे अंडे 6 शीट है, कुछ जांगला छांडी छिटलग्न जा आंगी छाफिटल मुशीज यसमन छाय को कशा झसना कच्छ जना कशा धन गांट छग कुछ छिखजन। 77। देखे एड उपाय कृष्ण आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़िले सुखी है मन। छाड़ कृष्ण कथा अधय कहने कथा धन्य ग्राते हैं कृष्ण विस्मरण। 55। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं कृष्ण से मिलने की आशा त्याग दूं तो मैं सुखी रहूंगा। इसलिए हम कृष्ण विषयक इस अति महिमाहीन चर्चा को बंद करें। अच्छा हो कि हम महिमा मंडित कथाओं के विषय में बातें करें और कृष्ण को भूल जाएं। कष्ट जिदिन जूछी छिट छल को कुछी भधिटव कटच क्षसात गन विशिटच शांत वांशीशम फेक्ष तम हे 77 जानटचित काम वैटच आशाम ब्रिछाम फेटच। 77। कहे ते ढाइल स्मृति चित्ते हैं कृष्ण स्फूर्ति सखोई रे कहे हजा विस्मृते युरारे चाहे छाड़ीते से हुआ आछे चिते कौन रीते ना पारे छाड़ीते। 56। अनुवाद। इस तरह बोलते हुए श्रीमती राधा रानी को सहसा कृष्ण का स्मरण हो आया। निसंदेह वे उनके हृदय के भीतर प्रकट हुए। अत्यंत चकित होकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मैं जिस पुरुष को भूलना चाहती हूँ वे तो मेरे हृदय में स्थित है। जरांती छांटवन चर्चाम जान कुटक अशांग्र कांख मन कांग जंट बाजे एष्ण चित कटिटय जह ज्ञान तत् तशन जडटन अंडे तुति नाचर शाम बव्रजट। 71। राधा भावेर स्वभावान कृष्णे कराय काम गयान कामनाने त्रासहेल चित्ते कहे गृह जगत मारे से पशिल अंतरे एड बैरी ना देह पासले थे। 57। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी के भाव ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य किया कि कृष्ण कामदेव हैं और इस ज्ञान से वे भयभीत हो उठी। उन्होंने कहा, यह कामदेव जिसने सारे जगत को जीत कर मेरे हृदय में प्रवेश किया है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वे हम मुझे उन्हें भूलने की अनुमति नहीं देता। 7। जूट कांथा वीटन जिह जाना डाव दे मटना एल देश लमिश जाउत मटन बटन शेनमान मज मायुग जान शनन वर्ण जुलाई 4 तथ मदन कटव नउर्थ मट्टन। 70। औत्सुकेर प्रवीणे जीति अन्य भाव सैने उदय हैल निज राज्य मने मने हल लालस न है आपन वश दुखे मने करीन भर्त्सने। 58। अनुवाद। तब महान उत्सुकता ने भाव के अन्य सारे सैनिकों को जीत लिया और श्रीमती राधा रानी के मनोराज्य में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो वश में नहीं आ रही थी। तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने ही मन की भर्त्सना की। अंटनाज वांगहिन झलोइन आटयन बैन कुछ दिन आरिटन बतनी यांग अशुद्ध शंभावंठन बंत नजुब्रमांग्रठन कुछ छुका बिलठवा जांग्र। 77। मन मोर वाम दीन जल विना ग्रेन मीन कृष्ण विना क्षणे मरिग्राय मधुर हास्य वदने मन नेत्र रसायने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बड़ा है। 59। अनुवाद। यदि मैं कृष्ण के विषय में न सोचूं तो मेरा दिन मन क्षण भर में मर जाएगा, जिस तरह जल के बाहर आने पर मछली मर जाती है। किंतु जब मैं कृष्ण के मधुर हास्ययुक्त मुख को देखती हूँ तो मेरा मन तथा मेरी आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके देखने के लिए मेरी इच्छा पुनः द्विगुणित हो जाती है। शशाकुक्त औगेशन शन शन संघटनायन शो शो एकमण जुगे माशेत दंडा शशन आम्बुंतत शन श्री डाम्बत शन डौन शाजाज विनाम बाम्भे 70। हा हा कृष्ण प्राणधन हा हा पड्य लोचन हा हा दिव्य सद्गुण सागर दंडा हा हा श्याम सुंदर हा हा पीताम्बर धर हा हा रासविलास नागर 60। अनुवाद। हाय मेरे जीवन की निधि कृष्ण कहाँ है? वे कमला नेत्र कहाँ है? हाय वे समस्त दिव्य गुणों के दिव्य सागर कहाँ है? हाय वे सुंदर सांवले रंग बाले और पीताम्बर धारण किए हुए युवक कहाँ है? हाय रासन नृत्य के नायक कहाँ है? कांडन तत्श्याम्बा शोड़े छृथिखड़ छांडन गांडी थुकशिक छनिन आशान धश
आकाशवाणी टकांटन कबरी थेड दटव जानिन थत्री निजभूषण टन्ना डेन आ टेलर 70 कहाँ गिले तुम आप आई तुमी कै तहाँ ग्राई इत कहे चलीला धाना आ स्वरूप उठे कोले करी प्रभरे आनेल धरी निज स्थाने बसाईला लाजा 61 अनुवाद मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पा सकता हूँ, कृपया मुझे बताओ, मैं वहीं जाऊंगा। इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने खड़े होकर उन्हें पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। तब स्वरूप दामोदर उन्हें उनके स्थान पर लौटा ले आए और उन्हें बैठा दिया। ऋतनेदक तरना जुनवांशुदल बक्टाशंट व जांज फिन अकश किच्छु कत्मश्रुत भून दंडा आकाश भाग विस्ताश छिग शी उच्छौविंत श्री छिग सनी भड़न जुफादन कांगे 79 क्षणे के प्रभुर बाह्य हैल स्वरूपेरे आज्ञा दिल स्वरूप किछुकर मधुर गान स्वरूप गाय विद्याप्ति गीत गोविंद गीति शूनि प्रभुर जुड़ाइल कांड 62। अनुवाद सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु की बागमत चेतना जागृत हुई और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, हे प्रिय स्वरूप, कोई मधुर गीत गाओ। जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गीत गोविंद के तथा विद्याप्ति रचित गीत गाते सुना तो उनके कर्ण तृप्त हो गए। 7 डबचबशन ठंडू थे ब्राह्मण फिटन फना पेट छिछ हम थैलांशे वकटन 77 एड मत महाप्रभु प्रति रात्रि दिने उन्माद चेष्टित है प्रलाप वचने 63। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरह प्रत्येक रात और दिन उन्मत्त हो उठते और एक पागल की तरह बातें करते। 7 कप इन यम छांटवन विकांत मशमूर्थ या चढ़गण मानसी शांगर शात्र 78 एक दिने ग्रथ है भावेर विकार सहस्त्र मुखे वर्णे ग्रदी ना ही पाए पार 64। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दिन में जितने भाव विकारों का अनुभव होता उसका पूरा पूरा वर्णन 1000 मुखों वाले अनंत देव भी नहीं कर सकते। जीव श्री एम की कबनट अवछाशन वर्णन दंडा शाथा पांच मांग कबनी शिश्रत नौनन 77 जीव दीन की कर बेटा हार वर्णन दंडा शाखा चंद्र न्याय करे दिग्दर्शन 65। अनुवाद मुझ जैसा दीन प्राणी उन विकारों का वर्णन कैसे कर सकता है, मैं तो केवल उनका संकेत कर सकता हूँ जिस तरह वृक्ष की शाखाओं के बीच से चंद्रमा को दिखलाया जा रहा हो। डेश यद जटन छांग झुझांग घनकांगे जटनों के श्वेत थम्बे फुट झमन 77 यह ग्रेड चुने तार जुड़ाए मन काण अलौकिक गूढ़ प्रेम चेष्टा है ज्ञान 66। अनुवाद किंतु यह वर्णन उस व्यक्ति के मन तथा कानों को तुष्ट करेगा जो इसे सुनेगा और वे कृष्ण के गहन प्रेम के इन असामान्य कार्यकलापों को समझ सकेगा। जाडूच निश्वेट थेट मौन भाषोरे मशी जाशनी जानत्रानी ठंड टर्थोडिन आमगा 71 अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्यर महिमा आपनी आस्वादी प्रभु देखायला सीमा 67। अनुवाद कृष्ण के लिए प्रेमावेश अद्भुत तथा निगूढ़ है। उस प्रेम के महिमामय माधुर्य का स्वयं हम आस्वादन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसकी चरम सीमा दिखलाई है। जहुच पैगमानुरे इचना आहुच उताउना दंडा जेठ जगमानु 5 छोट नाटक मोंडे छनी झना 77 अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदाण्य दंडा ऐच्छे दयालु दाता लोके नाही शुनि अन्य 68। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कृपालु एवं अद्भुत वदान्य है। हमने इस जगत में उन जैसे दयालु तथा दानी अन्य किसी के बारे में नहीं सुना है। जरवट डांटव छस्त टनांक एड न छत्न यश देश तच शोडिया को थम्भानभूड श्रम 74 सर्व भावे भज लोक चैतन्य चरण थ्राह हेते पाई बा कृष्ण प्रेमामृत धन 69। अनुवाद हे संसार के लोगों, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से पूजा करो। केवल इसी विधि से तुम उन्मत्त कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोश को प्राप्त कर सकोगे। 7 डछा करिल क्रियर भी कृच्छी झनुछाओ ऊनु एट अच्छे छांटच फेना की थैलांश 10 एड तक कूर्माकृति अनुभाव उन्माद चेष्टित ताते उन्माद प्रलाप 70। अनुवाद इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कूम जैसे बनने के विकार का वर्णन किया है। उस भाव में वे उन्मत्त की तरह बातें और कार्य करते थे। दंडे नोनात्रधेटर तुन आंशांश शोजान छवकब नवुत कवांटन शेकांगे 15 एड लीला ग्रंथे रघुनाथ दास गौराड़स्तव कल्प वृषक शिकहरा चैन प्रकाश 71। अनुवाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौराड़स्तव कल्प वृक्ष में इस लीला का भली भांति वर्णन किया है।
जानून थाणी घांग बग्न भुक छिड़ी बग्न गद शन विनट अर्थात 8 का निशेक मुत झछ बट्ठा में शेष झिच 83 उनष्तर भटला छरांज कभर ढेवकुट कांक विवदन विश्वांजरन व्रांटाओं झल्य फेन ग्नश भणमड 19 अनुद्वार द्वार त्रयमुरुच भिति त्रयम होविलढ्युचय कालीड्रिक सुरभि मध्य नित्यतय तनु दत्त सडलोचात कमठ इव कृष्णोरु विरहाद विराजन गौराड़ो हृदयोद्यन मध्यति 72 अनुवाद कितनी विचित्र बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 300 दृढ़तापूर्वक बंद किए हुए दरवाजों को बिना खोले ही अपना घर छोड़ दिया। तब उन्होंने 3 ऊंची दीवारें लांघी और बाद में वे कृष्ण विरह की प्रबल अनुभूति के कारण तेलंग जिले की गौवों के बीच में गिर गए और अपने शरीर के सारे अंगों को कछुए की तरह भीतर समेट लिया। इस तरह प्रकट होने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उद्दित होकर मुझे उन्मत्त बनाते हैं। थीकाश रघुनाश शंटन्याज जाम्बे कैज नाछब निडांगूड कटच क्रिकृण्यवनन 17 श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास 73 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण अकमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।